नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। सफा खैर। कुंभ के नाम पर जनता पागल हो रही है। किसी के दिमाग में जो है अकल नहीं आ रही है। भूसा भर गया भूसा। देखिए दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी कुमार आईएएस से आए हैं, राजनेता बन गए, तो क्यों इस्तीफा देंगे? अगर चुन चुन के आते तो फिर भी सोचते। तो उधर जो है कुआ, इधर खाई। शर्म आनी चाहिए रेल मंत्री जी। 18 लोगों की जान चली गई और आप कह रहे एक छोटा सा हादसा है ये। दिस इज टू मच। अब तक तो रेलवे के जो सीपीआरओ टीवी पे आकर के बकवास टाइप बयान दे रहे हैं, इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए था। इसमें केवल अर्निंग अर्निंग। 1 घंटे में 1500 टिकट टारगेट। सीसीएम ने, नॉर्दर्न रेलवे के ने सीनियर डीसीएम को डंडा टेका होगा, सीनियर डीसीएम ने बुकिंग बाबू को डंडा टेका होगा और भगदड़ मचा दी। सीनियर डीओएम इसके लिए जिम्मेवार हैं, दिल्ली के नॉर्दर्न रेलवे के। सीसीएम स्वयं जिम्मेवार है, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर जिम्मेवार है, जनरल मैनेजर जिम्मेवार है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जिम्मेवार हैं और अंततः अश्विनी कुमार रेल मंत्री जिम्मेवार है। इट इज टू मच। कुंभ के नाम पर रोज आगजनी हो रही है वहां पर। पहले कितने लोग मर गए। सरकार, जो यूपी का जो पहले वाला मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार, वो सही कहता है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए दिल्ली में रेल विभाग की लापरवाही, घोर लापरवाही। अभी तक किसी को सस्पेंड नहीं किया। किसी छोटे मोटे कर्मचारी को टांग दिया जाएगा बस। ये कलयुग है। महा महा पाप महा। उनसे पूछिए, रेल मंत्री जी अश्विनी कुमार जी, पूछिए अगर आपका कोई परिवार का सदस्य उस हादसे में होता तो आपको गंभीरता का पता चलता। इसलिए मित्रों जागो, आपसे निवेदन है, अपने घरों में ही कुंभ के दर्शन कर लीजिएगा। ओम भूरु भूस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ने प्रचोदयात्। दैट्स ऑल। यही कुंभ है। यह आपका जो मस्तिष्क है ना, सब कुछ इसी में कुंभ है। इसी में ज्ञान की पिपासा है। इसी में सब कुछ है भाई। महावीर स्वामी क्या कुंभ में नहाने के लिए गए थे? एक बोधि वट के वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अरे भाई, इस तरह से जो है अगर अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा। कोई अमृतत्व की बूंद वगैरह कहीं से कुछ नहीं गिरी थी। न कोई जो है सुर और असुरों का संग्राम हुआ था, ना कोई मंथन हुआ था। ये सब बकवास की बातें हैं। हाँ, इसी तरह के लोगों के द्वारा बनाई हुई किंवदंतियां हैं केवल। अरे मैं, चलो चलिए, मैं जो है कुंभ को गाली दे रहा हूँ, इस समय दे रहा हूँ ना। देखा, मेरा मेरा सर्वनाश हो जाए। बोलिए, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ मजे के साथ में। अभी मैंने जो है बढ़िया जो है मावे की कचौरी खाई है, पेड़ा खाया है मजे से, और देखो आपके सामने एक गिलास दूध पी रहा हूँ आनंद के साथ। हाँ? ये देख लो, मलाईदार दूध पी रहा हूँ भैंस का। है? और कुंभ को मैं गाली दे रहा हूँ। अरे योगी, ये पुरुषार्थ है। तुम केवल राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। अरे मोदी, यू शुड फील शेम। क्या उस समय जमाना हुआ करता था भाई, जब राष्ट्र आजाद हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्रियों ने एक क्षण में इस्तीफा दे दिया था। इनके कहा, ये तो मोटी चमड़ी के हैं। इतनी मोटी चमड़ी हो गई है इनकी। देखिए कहा कितने कितने हादसे हो रहे हैं। किसी के, मैं कह रहा हूं, किसी के जू तक नहीं रेंगती है। इसलिए जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं, अपने घरों में रहें, वहीं से दर्शन कर ले। भगवान सर्वत्र है। स्पिरिचुअल रहें केवल। इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारा ये जो शरीर है ना, हवा है, पानी है, आकाश है, जल है, इनसे मिलकर के बना हुआ है केवल। और जो भी हम, जैसा हम सोचते हैं वही होता है केवल। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। कुंभ के दर्शन यहीं कर लीजिए, अपने मन में कर लीजिएगा, आध्यात्म स्पिरिचुअल ज्ञान के द्वारा। दैट्स ऑल। इसलिए अंधविश्वासी मत बनो। अरे भाई, जो है आप भगवान में विश्वास करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भेड़ चाल चल दो। और इस तरह से जो हादसे, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस परिवार से पूछिए जिनकी माँ गई है, जिसकी बहन गई है, जिसकी बेटी गई है, जिसका बच्चा गया है, जिसका पति गया है, जिसकी पत्नी गई है। रेल मंत्री परिवार से थोड़ी कोई गया है। मोदी के परिवार से थोड़ी ना कोई गया है। मोदी का तो परिवार ही नहीं है। कहता है कि भारत मेरा परिवार है। अरे भारत परिवार है तो 18 लोगों का कौन जिम्मेवार है?
जाके देखा, फालतू की बकवास करते हैं। एनीवे मित्रों, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं भी 30 साल तक जो है IRTS ऑफिसर रहा हूँ रेलवे में, और ये लोग नाम मात्र की जो है खाना पूर्ति करते हैं। मैंने बहुत इंक्वायरी करी है, मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, मैं सच बात के ऊपर जो है ना जोर दिया करता था, इसलिए मेरी लड़ाई खूब होती थी। ये केवल अपनी गलतियों को छुपा लेंगे, छोटी मोटी इधर उधर लिपापोती करके रिपोर्ट दे देंगे। अभी RPF ने जो रिपोर्ट दी है उसको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मानने वाला नहीं है, और RPF को ये कह के टाल देंगे कि आपको जो है इसका कोई अधिकार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। इसलिए इसकी जांच CBI को दी जानी चाहिए। CBI भी लेकिन मोदी का ही तंत्र है। CBI तो वो कहते हैं ना, मोदी का तोता है, CBI तो गवर्नमेंट का तोता है। ED है, CBI है, ये सब तो तोते हैं। फिर क्या करोगे? इसकी जांच जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जानी चाहिए। कम से कम जजों में एक वो होता है, एक जज्बा होता है, एक आत्मा होती है उनके। यहाँ पर जो है जज बनते ही इसलिए हैं कि वो भगवान के एक तरह से नुमाइंदे होती है। हर एक आदमी फिर भी मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन 99.99 जो जजेज होते हैं वो इस मामले में फेयर होते हैं। अभी देखिए, आपने जो कल ये जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। अरे भाई, ये तो आपकी ढपली अपना राग है। फिर विपक्षी नेता का क्या मतलब है? राहुल गांधी को बैठाने की कहां जरूरत थी, जब गृह मंत्री है और उधर जो है प्रधानमंत्री मोदी है। दोनों का एक मिनट तो हो जाएगा, राहुल गांधी टाए 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 फिस। तो 3 में से 2 का बहुमत हो गया ना। आप इंडिपेंडेंट बॉडी को लाइए ना। तब देखिए कि जो है जो आपने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया है उसकी नियुक्ति होती है कि नहीं होती है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाइए ना, उसमें तीसरा मेंबर, उधर विपक्षी नेता लाइए, उधर प्रधानमंत्री लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाने से जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा, और हमारी जो धाराशाही हो जाएगा सारा खेल। हमारी मनपसंद का जो CEC है वो आ नहीं पाएगा। इसलिए राष्ट्र के साथ में मित्रों जो है अन्याय हो रहा है। एनीवे, हैव फेथ इन गॉड, अल्टीमेटली भगवान है, वो इनको कलयुग में भी जो है दंडित करेगा। इसीलिए तो देखा ना, किसी के कैंसर हो जाता है नेताओं के, कोई जो है हार्ट अटैक से मर जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, किसी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम मरे हुए आदमियों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कितने राजनेता कैसे मरते हैं? या तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हवाई जहाज की दुर्घटना में मर जाते हैं, या तो कार दुर्घटना में मर जाते हैं, या तो कैंसर हो जाता है। कितने लोग हो गए हैं, या तो उनकी किडनी फेल हो जाती है। ये उनको दंड, इसी तरह प्रकार का दंड मिलता है उनको, क्योंकि वो मन क्रम वचन से शुद्ध नहीं होते हैं। कपट छल छिद्र उनके मन में होता है। ये मैं कह रहा हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 30 साल तक जो है ना रेलवे में ये सब जो है ड्रामे देखे हैं। मुझे दीजिए इसकी जांच, मैं कर दूंगा दूध का दूध पानी का पानी। मैं तो पूरी जिंदगी भर मैंने जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट में कम से कम 15-30 में से कम 15 साल में रेलवे का सेफ्टी ऑफिसर रहा हूँ, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर, ये सब रहे हैं हम। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की मैंने जांच की है। मंडोर एक्सप्रेस यहाँ पर जयपुर में बस्सी के पास में, झर के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, मैं उसका जांच अधिकार था। मैंने जांच में पूरा दूध का दूध पानी का पानी करवाया था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बोलती बंद कर दी थी हमने, जो है सारे क्लूज को हमने अपनी सेफ कस्टडी में डाल दिया था, लॉक एंड की में डाल दिया था। बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुई थी, उसमें जिम्मेवारी बाहरी लेवल के ऊपर तय हुई थी। तो अश्विनी वैष्णव जी, आप जो है मोदी के रटाए रटाए जो है तोते हो, और तोते की तरह से काम मत करिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, यदि आप वाकई में रेल मंत्री हैं और आपके अंतर्गत अंतरात्मा अगर स्वीकार करती है कि वाकई में गलती हुई है। खाली थोते बयान देने से कुछ नहीं होता कि तो छोटी सी दुर्घटना है, और इसमें तो होली दिवाली पे जो भीड़ होती है उससे भी कम भीड़ थी। दिस इज टू मच, दिस इज शेमफुल, यू शुड फील शेम, दैट्स ऑल। मित्रों, एनटीटी के ऊपर मैं वीडियो बनाता, लेकिन मेरा दिमाग जो है अब थोड़ा सा इधर उधर घूम गया है, और एनटीटी के ऊपर वीडियो मैं कल मॉर्निंग बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को कृपया फैलाएं, प्रचार करें, और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, भारत की जनता जनार्दन से, अपने घरों में रहें। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सब चरमरा गई है पूरी व्यवस्था। रोज वहां पर भगदड़ हो रहे हैं, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको वहां पर पहुंचने में कम से कम 2-2, 3-3 लग जाते हैं। किसी को बेहोशी आ जाती है, आ रही है, किसी को भूख के मारे प्राण जा रहे हैं, किसी के प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं, और आप लोग जो है अंधभक्त होकर के इनके बहकाव में आते चले जा करके और भेड़ चाल चलते जा रहे हो। इसलिए भेड़ चाल से रुकिए, और मेरा निवेदन है कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ना जाने दें, पेरेंट्स खुद न जाएं, मैडम लोग अपने पतियों को रोकें, और पति देव जो है अपनी पत्नियों को रोकें। घर में ही कुंभ है, घरों में ही सब कुछ है, ठीक है ना? कहते हैं ना वो कटौती में मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस मन चंगा होना चाहिए तो कटौती में गंगा है।
भक्त रैदास को देखिए, सूरदास को देखिए, क्या ये को मनाते थे? फिर भी आज मीरा को देखिए। इसलिए आप जो है अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए लेकिन अंधभक्त मत बनिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अंडरस्टैंड, because I am also a citizen of this nation and I have full right to protect my India, to protect the civilians of India. That's all. Thank you very much. Please, please, please take care of your health, your life. Life is important. कहा जाने कछु पुण्य प्रगटे मानव सा अवतार। कितनी योनि है, क्या कोई पुण्य करने के बाद हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, और उसको हम इस तरह से जो है एक्सीडेंट्स के अंतर्गत, इसको एक तरह से कुत्ते जैसी मौत कहते हैं मित्रों। इस तरह के जीवन जीने के लिए हमने जो है ना 84,000 योनियों को पार थोड़ी ना किया है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। दयानंद सरस्वती ने कभी जो है आडंबर को स्वीकार नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने कभी इस तरह के आडंबरों को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, जो भी हमारे संत हुए हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने इस तरह से आडंबरों को स्वीकार नहीं किया था। मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो, इस तरह के ढकोसलों के वो विरोधी थे। राजा राम मोहन राय को देख लिए, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, विवेकानंद को देख लीजिएगा, कबीरदास को देख लीजिएगा। तो क्या वो मूर्ख थे? तुलना करिए कि ये मूर्ख है कि वो मूर्ख थे। इसलिए प्लीज हैव पेशेंस। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सलाह है, अपने घर पे ही रहिए और मन को चंगा रखिए। कटौती में गंगा हो जाएगी, यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती जो है ना, वो आपके मन में ही आ जाएंगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं कह रहा हूं। और फिर से मैं देखिए आपके सामने दूध पी रहा हूं मजे से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।